अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग एलसीवी को किस लिए हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम लोग किसी किसी क्लाइंट की जो लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका हमें क्या बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर हम लोग आते हैं सियालकोट की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की तरफ। आप सियालकोट की कंपनीज को ऑफ़र करते हो कि जी हम लोग आपकी एसईओ कर सकते हैं, हम लोग आप क्योंकि B2B बिज़नेस के अंदर हो, हम लोग आपको लीड्स ला के दे सकते हैं जो कन्वर्ट हो सकती हैं सेल्स के अंदर। मुझे आज तक जब भी मैंने कभी दुनिया में ट्रैवलिंग किया, मुझे आज तक सियालकोट की किसी भी एक भी कंपनी की दुनिया में कहीं पर भी गूगल ऐड नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं आती। खैर हम लोग इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग सियालकोट की 5 या 10 या 20 या 50 कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट की एवरेज वैल्यू क्या है और वह एग्रीमेंट कितने अरसे के लिए बरकरार रहता है। लेट्स सपोज कि आप सियालकोट की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हो $1000 के अंदर और आप उससे एग्रीमेंट करते हो 12 माह का। तो ये आपकी जो उस कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये बनेगी $12,000। इसी तरह आप दूसरे कस्टमर से, तीसरे कस्टमर से, 5वें और 10वें कस्टमर से बात करते हो और आप एक एवरेज सियालकोट की जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज हैं उनकी आप एक एवरेज इंडस्ट्री एलसीवी निकाल सकते हो और उसकी बेसिस के ऊपर आप ये भी तय कर सकते हो कि आपके सियालकोट की एवरेज जो इंडस्ट्री है उसका एलसीवी क्या है। एलसीवी अगेन डिपेंड करता है आप ओवरऑल लाइफ टाइम क्या वैल्यू चार्ज कर सकते हो किसी कस्टमर्स के साथ। अगर एक कस्टमर आपसे 12 माह का एग्रीमेंट करता है, 2 साल का एग्रीमेंट करता है, लेकिन किसी वजह से वो 6 माह के अंदर या 2 साल का एग्रीमेंट करने के बाद वो 1 साल के बाद एग्रीमेंट आपसे ख़त्म कर देता है या आपकी सर्विसेज नहीं एक्वायर करना चाहता, तो आपकी जो एलसीवी है ये 50% ड्रॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पाकिस्तान के अंदर तो हमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो दुनिया की हाई एलसीवी इंडस्ट्रीज हैं, हाई लाइफ टाइम कस्टमर जो वैल्यू जिस इंडस्ट्री की हाई है पूरी दुनिया के अंदर, हम लोग इमीडिएटली उन इंडस्ट्रीज में तो हम लोग उन इंडस्ट्रीज़ को ऊपर फोकस कर सकते हैं जिनका एलसीवी हाई हो, ताकि हम लोग जिन क्लाइंट्स के ऊपर अपना टाइम फोकस करें उन क्लाइंट से ओवरऑल जो वैल्यू जो वेल्थ हमें मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा हो। तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हो कि एलसीवी जो है किस इंडस्ट्री की ज़्यादा हो सकती है? मेरे ख्याल से शायद पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो अपना नाम शायद बनाना चाहें और आपसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना चाहें एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शंस तक। शायद टीवी स्टार्स, शायद मूवी स्टार्स या कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज जिनसे आप परमानेंटली आपसे एग्रीमेंट करना चाहें कि आप उनकी सेल्स जो है इसको इंक्रीज़ करते जाओ, उनकी वेबसाइट की वैल्यू जो है वो बिल्ड करते जाओ और इस तरीके से हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बहुत सा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है ताकि हम लोग राइट इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रह के थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकें। Thank you very much.